नमस्ते फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ टैरो में आपका स्वागत है। इस एपिसोड के ओशो ज़ेन टैरो में हम बात करेंगे द कार्ड ऑफ थंडरबोल्ट, और थंडरबोल्ट को कंपेयर करेंगे हम राइडर वेट के कार्ड द टॉवर के साथ। दोनों का इवन अगर हम पिक्चोरियल को कंपेयर करें तो वो भी बहुत सिमिलर है और मीनिंग्स भी इनके बहुत सिमिलर आपको मिलेंगे। तो थंडरबोल्ट की बात करने से पहले बात करेंगे राइडर वेट के कार्ड द टॉवर की। जब भी द कार्ड ऑफ टॉवर आता है वो आपकी रूट्स को शेक कर देता है, वो आपको हिला देता है, वो आपको झंझोड़ देता है। इट्स लाइक अ लाइटनिंग, एक तरह की लाइटनिंग बोल्ट जो है आपकी लाइफ में आती है, एक तरह का सडन चेंज आपकी लाइफ में आता है और आपको जो है जगाने की कोशिश करता है। कि जैसे कि आप एक किसी अंधेरे में हो और अचानक से एक बिजली कौन, वो बिजली जो है एक क्षण के लिए आपको पूरा रास्ता दिखा देता है, आपको सब कुछ साफ कर देता है। जब कार्ड ऑफ टॉवर आ रहा है तो वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, कुछ रिमाइंड कराने की कोशिश कर रहा है, आपको एक पैटर्न जो आपकी लाइफ का बन चुका है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ऊपर से तो यही लगेगा कि ये कार्ड बहुत नेगेटिव है, ये कार्ड जो है डिस्ट्रक्शन लेके आ रहा है, लेकिन इसका जो रियल एसेंस है, जो रियल मीनिंग है, वो यही है कि वो आपको जो है अवेकनिंग की तरफ लेके जा रहा है, वो आपको जो है पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहा है, वो आपको झूठ से सच्चाई की तरफ लेके जा रहा है, वो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जा रहा है। तो ऑफ कोर्स डिस्ट्रक्शन तो दिखता है, लेकिन डिस्ट्रक्शन इज़ फॉर गुड, क्योंकि डिस्ट्रक्शन के बाद ही क्रिएशन, एक नई क्रिएशन शुरू होती है। आप इस कार्ड को ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि शिव का वरदान है, कि कि भगवान शिव जो है आपके जीवन में आए हैं, जो कि एक डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो तहस नहस कर रहे हैं, और इसके बाद एक नई क्रिएशन आपके अंदर शुरू होगी, एक नया रास्ता, एक नया पाथ आपके लिए जो है शुरू हो जाएगा। तो ये था इन शॉर्ट द कार्ड ऑफ टॉवर। अब बात करते हैं द कार्ड ऑफ थंडरबोल्ट ऑफ ओशो ज़ेन टैरो। तो थंडरबोल्ट में भी अगर हम देखें तो ये सेम सिचुएशन घट रही है। जब हम राइडर वेट की बात कर रहे हैं तो हम बहुत एक संसारिक लेवल की बात कर रहे हैं, एक ऐसा जीवन जो हम संसार में जी रहे हैं। जब हम ओशो ज़ेन टैरो की बात कर रहे हैं तो हम एक ऐसे जीवन की बात कर रहे हैं जहाँ पर आपकी जो है स्पिरिचुअल लाइफ शो करती है, जो आपका भीतरी जीवन जो है जहाँ पे शो करता है। तो दोनों कार्ड्स का जो है मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, एक ही चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है। इसमें भी आप देख सकते हैं एक मेल एंड फीमेल जो है टॉवर में से गिर रहे हैं, और थंडरबोल्ट में भी देख सकते हैं कि मेल एंड फीमेल जो है वो नीचे गिर रहे हैं। वो मेल एंड फीमेल जो है सिंपली एक स्थिति शो करती है कि जहाँ पे आपने गिव अप कर दिया, जहाँ पे आपकी जो है मेल एंड फीमेल एनर्जीज जो है वो गिव अप हो गई, एंड यू हैव कम टू अ पॉइंट ऑफ न्यूट्रलिटी। आप न्यूट्रल हो गए हैं कहीं ना कहीं, जैसे कि अब आपके हाथ की बात नहीं रही, जैसे कि आपके हाथ से बात चली गई है, अब आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं रहा, इसलिए इस लाइक अ फ्री फॉल, अब आप गिर रहे हैं। और कार्ड ऑफ थंडरबोल्ट हमें यही बताता है कि जब ये जो है गिरने की जो स्थिति बन रही है, वो एक ऐसी स्थिति बने कि जहाँ पे आपको जो है वो एक ऐसी स्थिति बने कि जहाँ पे आपका पूरा एक सरेंडर हो जाए, आप इस प्रोसेस को पूरी तरह से जो है कम्प्लीटली इसको कर पाए। तो मैं जैसे आपसे बात कर रहा था कि जब कार्ड ऑफ राइडर वेट हम देखते हैं वहाँ पे हम एक संसारिक जीवन को देखते हैं, तो जब हम ओशो ज़ेन टैरो को देखते हैं वहाँ पे हम एक स्पिरिचुअल लाइफ को देखते हैं, एक आध्यात्मिक जीवन को देखते हैं। तो स्थिति तो वही घट रही है, लेकिन स्थिति में एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस आ गया कि जब आप थंडरबोल्ट कार्ड को देखते हैं, सेम सिचुएशन घट रही है कि एक डिस्ट्रक्शन घट रही है, लेकिन इस डिस्ट्रक्शन के पीछे एक विटनेसिंग, एक मेडिटेटिव कॉन्शियसनेस जो है पीछे बैठी हुई है, जो आप कार्ड में देख सकते हैं। वो एक ऐसी स्थिति बता रहा है कि नो मैटर वॉट एवर इज़ हैपनिंग, कि जो कुछ भी हो रहा है बाहर के जीवन में, उसके प्रति उसने जो है एक साक्षी भाव रखा हुआ है, उसके प्रति जो है वो एक विटनेस है, उसके प्रति जो है वो सिर्फ एक देखने वाला है। वहाँ पे वो कुछ नहीं कर रहा है, वहाँ पे वो सिर्फ देख रहा है। तो रियल जो एक स्पिरिचुअलिटी का जो प्रोसेस है वो अपने आप में कुछ ऐसा है कि जहाँ पे आप बस होते हैं, कि आप देख रहे होते हैं कि चीज़ें आपके आसपास घट रही हैं। ऊपर से ज़रूर दिखेगा कि आप उसको कर रहे हैं, आपको लग सकता है कि आप उसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन डीप इनसाइड आप ये भी रियलाइज़ करेंगे कि आपके बिना करे जो है ये चीज़ें हो रही हैं, और आप इन सब के पीछे एक आँख जो देख रही है, जो विटनेस कर रही है, आप वो हैं। यू आर द विटनेसर, यू आर समवन हु वॉचेस, कि आप देखने वाले हैं,
आप साक्षी भाव हैं। और जितना ज़्यादा ये प्रगाढ़ आपके अंदर जो है ये फीलिंग आती है, जितने ज़्यादा जो है इसके अंदर आप ग्रो करना शुरू करते हैं, आप देखेंगे आपकी लाइफ जो है टोटली चेंज होनी शुरू हो जाती है। तो एक स्पिरिचुअल आदमी के साथ ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में परेशानियां नहीं होती हैं, सब तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन एक तरह का डिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है उसके और उसकी परेशानी के बीच में। तो सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा ऑलमोस्ट, लेकिन एक डिफरेंस ये पड़ जाएगा कि अब उसके जीवन जो है एक न्यूट्रल स्टेट में ज़्यादा रहेगा, कि जब सुख आएगा तो वो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाएगा, जब दुख आएगा तो वो उसको इतना हिला नहीं देगा, वो ऑलमोस्ट एक न्यूट्रल स्टेट में हो जाएगा कि सुख आए चाहे दुख आए, दोनों के प्रति जो है उसका एक सद्भाव हो जाएगा, उसका एक जो है एक सामान्य भाव हो जाएगा कि दोनों को वो एक ही भाव से एक्सेप्ट करेगा। और जिसने जो है दुख को एक्सेप्ट कर लिया उसके जीवन से सुख भी चला जाता है, और जिसके जीवन से सुख और दुख दोनों की एक न्यूट्रल स्टेट बन जाती है, उसके जीवन में एक आनंद की स्थिति बननी शुरू होती है। He starts going beyond duality, वो एक duality, वो जो एक दो का जो संसार है उससे बियॉन्ड जाना शुरू होता है। क्योंकि आप भीतर से कह सकते हैं कि आपको सिर्फ सुख चाहिए, अगर सुख मांगेंगे तो दुख भी मिलेगा साथ में। अगर आप कह सकते हैं कि मुझे सिर्फ प्रेम चाहिए तो प्रेम के साथ जो है घृणा भी मिलेगी, दोनों है, दो का खेल है। लेकिन जिस दिन आप मांग गिरा देते हैं, जिस दिन आप कहते हैं कि जो है जैसा है वो वैसा ही हो, उस दिन आप इस दो से जो है पार जाना शुरू होते हैं, उस दिन आप एक न्यूट्रल स्टेट में आना शुरू होते हैं। और वो एक बहुत ही एक सुंदर स्थिति है, वो एक बहुत ही एक आनंदपूर्ण स्थिति है। जो थंडरबोल्ट कार्ड है वो आपको उसी विटनेसिंग की, उसी आनंद की स्थिति की याद दिलाता है कि आपको अपना जीवन इस ढंग से जीना चाहिए कि आपके जीवन में कोई भी परेशानी आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, आप सिर्फ उसको देखने वाले हो, रिएक्शन ना दें, जिए, सॉल्व करें प्रॉब्लम जो भी हो सकता है, लेकिन अब उस सब के पीछे जो है खड़े होकर देखते रहें, चुपचाप वॉच करते रहें। और ये प्रोसेस कुछ ऐसा है कि आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी जो रूट्स हैं उसको जो है स्ट्रेंथन करेगा। उसका पर्पस यही है कि ये जो आंधी और ये जो तूफ़ान, ये जो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स जो आती हैं, उसका पर्पस यही है कि आपको जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना जाते हैं। और वो आपको ये भी रिमाइंड करा जाते हैं कि दैट नथिंग इज़ परमानेंट, कि कुछ भी यहाँ पे जो है फिक्स नहीं है, कुछ भी यहाँ पे जो है हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, सब कुछ यहाँ पे क्षणभंगुर है। जो इस क्षणभंगुर को जो है परमानेंट मत समझ लीजिए, इस क्षणभंगुर को आप ऐसा मत समझ लीजिए कि ये हमेशा के लिए स्थितियाँ बनी रहेंगी। और हर वक्त आपके भीतर जो है एक याद, एक हल्की सी एक अवेयरनेस हमेशा रहनी चाहिए कि दैट देयर इज़ डेथ, की मृत्यु है। और जब आपके अंदर जो है ये स्थिति रहेगी, जब आपके अंदर ये अवेयरनेस रहेगी कि मृत्यु है, उस दिन जो है आपकी लाइफ जो है डिफरेंट ढंग से ऑपरेट होगी। आप कुछ भी जो है फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, और ये लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन है। ओशो इस थंडरबोल्ट कार्ड के बारे में एक बहुत ही कमाल की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अवेकनिंग है, जो एनलाइटनमेंट है, वो एक थंडरबोल्ट की तरह घट सकती है आपके जीवन में। और उनका इशारा जो है ज़ेन ट्रेडिशन की तरफ है। ज़ेन ट्रेडिशन में सडन एनलाइटनमेंट के लिए जो है जगह है, कि जिसका मतलब है एक सडन एनलाइटनमेंट जो है आपके लाइफ में घट सकती है। ज़ेन ट्रेडिशन में जो है मास्टर अलग अलग ढंग से जो है शिष्य को जो है जगाने की कोशिश करता है। वो ऐसी चीज़ें कर सकता है कि जो शिष्य के बिल्कुल कल्पना के बाहर है, कि शिष्य एक प्रश्न पूछ रहा है और मास्टर जो है वो चिल्ला उठा बिना किसी कारण के। शिष्य ने प्रश्न पूछा ध्यान का, और मास्टर जो है उसकी छाती पे चढ़ के बैठ गया। मैं एक स्टोरी आपको बताना चाहूँगा। एक ज़ेन मास्टर माताजू रहे हैं, एक दिन वो ध्यान में बैठे हुए थे और एक शिष्य आया उनसे प्रश्न पूछने के लिए। शिष्य ने सोचा भी नहीं होगा, शिष्य ने प्रश्न पूछा ध्यान के बारे में। शिष्य ने कहा कि मास्टर प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं ध्यान कैसे करूं, और ध्यान क्या है। और आप यकीन नहीं करेंगे क्या हुआ। मास्टर उठे, शिष्य को उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। और यही नहीं, खिड़की से बाहर फेंकने के बाद जो है वो खुद भी कूद गए और शिष्य की छाती के ऊपर चढ़ के बैठ गए। और शिष्य को तो समझ ही नहीं आया ये हो क्या रहा है। वो एक शॉक की स्टेट में चला गया, और एकदम से जैसे उसको जो है एक तरह की एक अवेकनिंग उसके अंदर घटी, जो कि बियॉन्ड किसी एक्सपेक्टेशन के थी, बिल्कुल
एक ऐसी घटना जो कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, ऐसी घटना घटी। तो जब वो छाती पे बैठा हुआ था मास्टर, तो उसने शिष्य से पूछा, क्यों, समझ आई, ध्यान समझ आया क्या है? शिष्य ने गुरु की आंख में देखा और छाती पे वो बैठे हुए हैं और उन्हें हाथ जोड़ दिए। उसने कहा, आपकी बहुत बहुत कृपा, शायद मैं कभी भी ना समझता अगर आप इस ढंग से ना समझाते तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि ज़ेन ट्रेडिशन में किस तरह से एनलाइटनमेंट, किस तरह से ध्यान की जो है घटनाएं घटती हैं कि आपके अंदर जो है एक अवेकनिंग आ जाती है। तो ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन द कार्ड ऑफ थंडरबोल्ट की। और ऑफ कोर्स जाते जाते एक ज़ेन स्टोरी आपके लिए। ये स्टोरी उस ज़ेन मोनेस्ट्री की है जहाँ पे एक शिष्य जो है ध्यान सीखने आया था, और वो अक्सर देखता था कि अलग अलग जगहों से बहुत अलग अलग शिष्य जो हैं उस गुरु के पास आते थे सवाल पूछने के लिए, जानने के लिए, मार्गदर्शन के लिए। तो ये शिष्य बहुत टाइम से यही देख रहा था कि जो गुरु है किस ढंग से अलग अलग लोगों की मदद करता है, लेकिन अभी जो है उसकी ध्यान की जो प्यास है वो जगी नहीं थी। वो सिर्फ उसके अंदर एक प्रश्न उठे थे, सिर्फ वो इम्प्रेस हुआ था कि भाई गुरु से प्रश्न पूछना चाहता है, गुरु के पास जो है होना चाहता है, गुरु को शायद इम्प्रेस करना चाहता है ये प्रश्न पूछ के। तो एक दिन आया कि वो शिष्य आया और गुरु से उसने पूछा कि गुरुजी प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं ध्यान कैसे करूं, ध्यान कैसे किया जाए। तो गुरु ने उस शिष्य की आंखों में देखा और गुरु ने ये भी जान लिया कि ये प्रश्न एक्चुअली में उसका नहीं है, ये उसकी बीइंग से नहीं आ रहा है, ये उसकी सच्चाई से नहीं आ रहा है। तो गुरु ने कहा कि ध्यान तुम उस दिन जानोगे जिस दिन तुम एक हाथ की ताली सुनोगे। शिष्य बड़ा हैरान हुआ। शिष्य ने कहा, एक हाथ की ताली? तो शिष्य ने पूछा, वो कैसे होगा? तो गुरु ने कहा, ध्यान में लग जाओ और जिस दिन तुम्हें जो है वो एक हाथ की ताली सुनाई देगी उस दिन तुम मेरे पास आना। उस दिन मैं तुम्हें कह सकूंगा कि तुम्हारा ध्यान पूरा हुआ और तुमने वो एक हाथ की ताली सुन ली। तो वो शिष्य वापस चला गया और दिन रात जो है ध्यान करने लगा और साथ में ये भी सोच रहा था कि एक हाथ की ताली जो है कैसी होती है। खैर, ध्यान भी करता रहा और साथ साथ जो है वो सोचता भी रहा कि एक हाथ की ताली क्या है। एक दिन ध्यान करते करते जो है उसको जो है एक संगीत कहीं से सुनाई दिया। एक लड़की आश्रम में कोई संगीत बजा रही थी और एकदम से सुनकर उसको कुछ हुआ भीतर। उसको लगा उसने एक हाथ की ताली सुन ली। वो भागा गया अपने गुरु के पास और गुरु को कहा कि गुरुजी मैंने एक हाथ की ताली सुन ली। तो गुरु ने कहा, क्या सुना? मैंने उस लड़की का संगीत सुना और मैंने जान लिया कि वो एक हाथ की ताली है। तो गुरु ने कहा, नहीं, वापस जाओ, अभी तुम्हें एक हाथ की ताली नहीं सुनाई दी। खैर, शिष्य जो है वापस गया उदास दोबारा से, लेकिन दोबारा से लगा ध्यान करने लगा। फिर ध्यान करते करते जो है करीबन 1-2 महीने बीत गए। फिर एकदम से अचानक से उसने जो है पानी की टप टप की आवाज़ सुनी और एकदम से जैसे उसके अंदर जो है बिजली कूद गई। उसने कहा कि यही है एक हाथ की ताली। वो भागा गया अपने गुरु के पास वापस और गुरु को कहा कि मैंने कर दिखाया, मैंने सुन ली एक हाथ की ताली। तो गुरु ने पूछा, क्या सुना? उसने कहा कि वो जो टिप टिप जो है पानी की आवाज़ है उसी में थी एक हाथ की ताली। गुरु हंसा। गुरु ने कहा, जाओ वापस जाओ, अभी भी तुमने नहीं सुना है। शिष्य वापस गया और अब शिष्य जो है दिन रात जो है ध्यान कर रहा था। महीनों बीते, साल होने को आ गया, लेकिन वो गुरु के पास नहीं गया। लेकिन गुरु जो है भीतर ही भीतर प्रतीक्षा करता था, भीतर ही भीतर वेट करता था कि कब आएगा शिष्य और कब आके जो है बताएगा कि अभी उसके ध्यान की क्या स्थिति है। लेकिन शिष्य नहीं आया। फिर फाइनली गुरु जो है वो शिष्य के पास गए उसको ढूंढते हुए। उसके कमरे में देखा, वो कमरे में नहीं था। आश्रम में अलग अलग जगह पे ढूंढा, नहीं मिला। फिर वो किसी पेड़ के नीचे ध्यान करता हुआ पाया गया। गुरु जो है वहाँ गए और उसके पास जाके बैठ गए। वो उसका ध्यान नहीं तोड़ना चाहते थे और वो साथ बैठे रहे। बैठे बैठे जो है 4 से 5 घंटे बीत गए, लेकिन उसने आंख नहीं खोली। उस शिष्य का चेहरा ऐसा था जैसे जगमगा रहा हो, कि वो बहुत एक आनंद की स्थिति में हो, एक भीतर जो है बहुत एक सुख का एक स्थिति उसके भीतर बनी हुई है। गुरु ये सब कुछ देख सकता था। जब सांझ होने को थी, जब सूरज ढलने को था, शिष्य ने धीरे धीरे आंख खोली और गुरु को अपने सामने पाया और गुरु ने पूछा, क्यों, एक हाथ की ताली सुन ली? इस बार शिष्य मुस्कुराया
और शिष्य ने जो है गुरु के पैर छुए। कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर भी कह दिया कि जी गुरु जी, सुन ली एक हाथ की ताली। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको भी जो है इनवाइट करना चाहूँगा, उस एक हाथ की ताली को सुने। क्या है वो एक हाथ की ताली? वो आप ही जान सकते हैं जब आप गहरे अपने ध्यान में जाएंगे। एक ऐसे हाथ की ताली जिसके अंदर जो है एक ऐसी आवाज़ जो हर वक्त आपके साथ है, लेकिन वो आप तभी सुन पाएंगे जब आप अपने भीतर गहरे ध्यान में स्थित होंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। मैं आपको मिलूँगा अपने नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।